जानेंगे तो ये 5 नंबर एकदम फ्री में मुफ्त में आता है। इसमें कुछ जान नहीं रहता बाबू, बस खाली अपने हाथ से बना देना है, 5 नंबर लेके चलाना है। आज जितने भी 5-5 नंबर का मैथ होते हैं वो सब हमसे सोल्व करवा लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को थ्योरम तो बता दिए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में यानी रचना में। रचना भी दे देते हैं 5 नंबर का, इससे भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। तो 5 नंबर का रचना जो है इसमें ध्यान देना है। पहले कहता है बैठ जा सोनम जी, बिठाओ रे। ए सोनम जी बड़ो बैठ जाओ, दे बड़ो रे, दोनों दे दें दे दो भाई, तो मुनी लो तो भैया बैठो दोनों। आइए देखिए, ध्यान देना है। पहले हम छोटा टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सुनेगा, समझेगा। नजर जहां इन्होंने किया कि बस 5 नंबर गया, ऐसा लास्ट में है, समझ गए ना। फिर दोबारा हम नहीं बता पाएंगे, दोबारा कैसे बता पाएंगे हम, है ना जी। तो सबको ध्यान देना है। पहला जो क्वेश्चन कहता है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। कहता है ए वो रेखाखंड दे देगा और उसको कहेगा कि इतना अनुपात इतना में बांटिए। जैसे एग्जांपल में देते हैं, कोई लाइव में आप लोग काफी भी थी, मॉडल सेट भी लाए हैं। आज छोड़ दे, हम बता देते हैं। इसे मान लिया जाए ए बी एक रेखा खंड है, इसे m अनुपात n में विभाजित करना है, ठीक है। m अनुपात n में विभाजित करना यानी कहने का मतलब, मान लिया जाए कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी की जगह पर आपको जानते हैं मैथ में क्या देगा, सुनिएगा, मैथ में देगा 5 सेंटीमीटर लंबा रेखा है, 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, ऐसे कह देगा ए बी की जगह पर, ठीक है। कह देगा 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचें और इसे m अनुपात n है, m की जगह पर 2 और n की जगह पर 3, माने कि नंबर यहाँ पे, यहाँ रहेगा रेखाखंड की लंबाई, यहाँ पे रहेगा नंबर 2:3, 4:6, 1:2, ऐसे दे देंगे नंबर और कहेंगे इसमें बांटिए। क्या कहेंगे आपको, बांटिए। समझ गए। इसका लिखने का मतलब क्या, ई क्वेश्चन लिखने का मतलब क्या है, पहले गौर करिएगा। ये कहता है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने का तरीका। आई कह रहा है कि हम दे दिए हैं, मान लिया जाए कि ए बी एक रेखा दी है आपको, मान लिया जाए कि आपको ए बी एक रेखा, हाँ दे दिए, यानी ए बी के जगह पर नंबर दे देगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे दिए। और जब ये दे दिया तो कहता है इसको m अनुपात n में बांट दीजिए। m का मतलब, n का मतलब वहां पे कोई नंबर रहेगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम क्या कहें, जितना मैथ कहेगा, मैथ कहता ए बी की जगह पर नंबर रहेगा। मान लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा है, तो पहले स्केल है ना, और लाई तो डिवाइडर ला, तो डिवाइडर प्रकार लाए हैं, दीजिए। देखिए ये स्केल है, क्या ये देखो जी,
भाई साहब तो गजब हो गया जी। दूसरा लाओ, टूट गया है, यही तोड़ दी ना, यही लगा तोड़ के रख दी है। हाँ मैं नहीं हम यहाँ रखे हुए रहते हैं ना, वो तोड़ के रख दी है। आई देखिए ये स्केल है, क्या ये, इस स्केल को क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे एकदम पतली पतली लाइन में लिखा हुआ है, पतला पतला लाइन में, ठीक है, एकदम पतला पतला लाइन है, एकदम पतला पतला लाइन है, वो मिलीमीटर में है। और जानते हैं क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके कुल मिला के 15 तक लिखा हुआ है, वो सेंटीमीटर है। आज समझ में क्या है, वो सेंटीमीटर में है। जब सेंटीमीटर में है तो हम पहले क्या करेंगे, स्केल की सहायता से जितना मैथ कहेगा, मान लीजिए मैथ कहता है 6 सेंटीमीटर, तो बच्चा क्या करता है, 1 से लेता नहीं, एकदम यहाँ पर देखिए किनारा से लेना 0 है, ठीक है ना, किनारा में देखिए 0 लिखल है, वहाँ पर ही एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, देखो बता देते हैं सब पहले, स्केल ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिया इतना, सुन यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये दोनों के बराबर पैर है, फिर देखो देख रहे हैं ना, और इसके बीच में भी ऐसे हल्का छोटा है, ये वाला दोनों बड़ा बड़ा है, और ये हल्का छोटा है, अपना स्क्रम देखिएगा रहेगा, टूटा तो दूर लो, देखो 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 उसमें देखो ना भाई, ना दो बात देखिए है ना, तो देखो ये आई दोनों बड़ा है, इस सब बड़ा बड़ा रहेंगे, सब बड़ा बड़ा रहेंगे, और बड़ा के बीच में छोटा रहेंगे, तो ये जानते क्या बता रहा है, ये आधा है, ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर, क्या लिखा रहेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल में कुल मिला के 15 सेंटीमीटर छोटा स्केल है, 15 तला है, बड़ा में और बड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जो हमने बताया एकड़ बीच में ये आधा है, क्या ये, और आधा के भी बीच में देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 गो होगा, फिर 1 2 3 4 5 इधर मिली में है, कहाँ ये मिली में। तो आप बताइए ऐसे समझ में आ रहा ना। अब किताब में अगर लिख दिया है तो फिर क्वेश्चन में आपको लिख दिया है कि 9.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए, तो 7 हो गया ये, तो पहले 9 तो खींचना पूरा पूरी, और 9 से फिर आधा लेना है, देखो ई वाला, ई पॉइंट पर जाना है, तब हो जाएगा 9 पॉइंट, 9 और 10 के बीच में, समझ गए ना। अगर कंस्ट्रक्शन में कहता है कि 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, अब घबरा जाएगा नहीं कि 4.7 कैसे होगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, 4.7 कैसे होगा, पहले इसके बारे में गौर करेंगे। देखिए गौर करना, 4 तो पूरा पूरी है, तो इसमें तो 4 है, ले 1 2 3 4 चल गए, और ये जो है ये वाला 5 पर रहेगा, इन दोनों के बीच में रहता है ये, तो ये 5 हो गया, क्या हो गया, और 1 लाइन और लेना, 1 लाइन और लेना, 5 2 7, यानी यहाँ पर ही हो जाएगा आपको 4, ऐसे हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर बुझ जाए आप लोग, पहले स्केल के बारे में पूरा ढंग समझ आइए। अगर आपको कहता कंस्ट्रक्शन में कि 6.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचे, तो 6 नाप लेना है, और 6 के बाद तो ये 5 ज़्यादा है, तो 5 नाप लेना है, क्योंकि 6 और 7 के बीच में रहेगा 5। देखो ये हाफ पर आता है, ये हाफ पर ऐसा है, देखो तब 6 का दिया था हम मालिक के यहाँ पर, ये है 1 2 3 4 5 होता है, देखो 6 मालिक सपोर्ट 6 है, और यहाँ पे 7 है, तो ये हो गया, ये 5 है, ये आधा है, तो 6.5 हो गया, और कहता है 1 पॉइंट और लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, पतल करेगा नहीं साहब, तो यहाँ पे लिखना है, समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत स्केल के बारे में नहीं ना। तो इस कंस्ट्रक्शन में स्केल का काम है, इसको क्या बोलते हैं, 1.5 गुणा,
ठीक है, देहाती भाषा में इसको दड़गड़वे कहते हैं, लेकिन इसको रियली नाम परकाल है। क्या है? परकाल। ठीक है ना जी। और इसमें पेंसिल है, पेंसिल दो, वो पेंसिल से हटेगा। देखिए भैया, पेंसिल इसमें ऐसे लगाना है, ठीक है? लग गया? ध्यान देना है, इस दोनों पैर को बराबर होना चाहिए, ये दोनों पैर हो गया बराबर। कस लेना इसको ताकि हिले डुले नहीं। आज समझ में? आप देखिए, जहां से हमको चाप मारना है वहां पर ये जो है ना नोखी, ये इसको वहां पे से गा देते हैं। गा करके इसे यहाँ पे पकड़ते हैं। देखो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ना, यहाँ पकड़िएगा ऐसे करके, तो आपको आसानी से, बच्चा लोग यहाँ पकड़ता है तो बच्चा यहाँ पकड़ता है, ये वाला हिल जाता है, डुल जाता है, ऐसा नहीं। आराम से यहाँ पकड़िएगा, आराम से चाप मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? यहाँ से ऐसे ये उंगली को यहाँ रखिएगा ऐसे और ऐसे चापिएगा। ठीक है? ऐसे पकड़ना है, कोई दिक्कत। आई पेंसिल, आई दोनों नोक सेम टू सेम हो गया। हम चाप मारने के लिए कहेंगे, चाप मारिएगा। ठीक है? तो अब दो चीज़ देखिएगा, एक होता है इरेजर, साफ करने वाला, नहीं तो साफ करने वाला होता है ना भैया। तीन चीज़ के काम है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में जब जाइएगा तो करता बाई चेकिंग रहेगा, बहुत अगर हार्ड रहता जूता में तो खुला ही देगा। ठीक है? दूसरी बात क्या, वहाँ पे जाइएगा तो कहीं कुछ नहीं जाना है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं जाएगा, ऐसे आप इस अवस्था में करिएगा। आप एस्टमेन बॉक्स में नहीं जाएगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, एस्टमेन बॉक्स में से तीन को सामान निकाल लीजिएगा, एक दो, हाँ तीन को। ठीक है? साफ करे वाला। जब तीनों हम लोग ले लेंगे और लेके चल जाएंगे तो उसको बता देंगे पदाधिकारी को, देखिए सर हम कुछ नहीं लिए हुए हैं, यही है मेरा, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये मैथ का चीज़ है, जाइएगा लेकर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कहना। देखिए बक्सा पेटी ले जाइएगा तो रोक देगा, इसमें कहना। तो ध्यान रखना है, तीन चीज लेके जाएंगे। अब आइए, जितना लंबा कहेगा ना उतना लंबा हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। अगर 6 कहे तो 6, 7 कहे 7, स्केल की सहायता से एकदम स्केल रखेंगे, इसे खींच देंगे। खींच दिए? इसको नाम दे देना ए बी। क्या नाम देना है? दे दिए ना, ए बी नाम दे दिए। और जब ए बी नाम दे दिए और इसको कहता है एम अनुपात एन में, एम अनुपात एन में। तो एम अनुपात एन में कैसे बांटेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 2 अनुपात है, यहाँ पे 3 अनुपात है, 2 अनुपात 3 है। ठीक है? तो चाहे आप इस किनारा पर, चाहे आप इस किनारा पर एक न्यून कोण बनाइएगा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कि बड़ा, 90 से छोटा। यहाँ पर आप 90 डिग्री कोण बनाइएगा। कैसे? इसके साथ से कैसे? तो इसको यहाँ पे रख देंगे, एने कहे तो ऊपर बन जाएगा, ऐसे कहें तो ऊपर बन जाएगा, ये ऐसे करें तो ऊपर बन जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर एने के नीचे की चाप मारेंगे, नीचे का मारे तो नीचे बनेगा। ठीक है? तो हम नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे, ये आपका सोच होना चाहिए। चलिए हम नीचे बना देते हैं। ठीक है? यहाँ से मारेंगे एक चाप, तो देखो कट गया। ये पहला चाप 60 डिग्री पर काटता है। पहला कितना पे काटेगा? ध्यान रखिएगा, पहला चाप जो मारते हैं वो 60 डिग्री पे काटेगा। और फिर अगर हम यहाँ से मारेंगे तो फिर 60 काटेगा, तो 60 और 60 120 बना देगा। देखिए पहला चाप कितना पे काटा, और फिर यहाँ पर आप रखेंगे और फिर इसे मारेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है? तो पहला चाप मारेंगे और चाप मार करके यहाँ पर ही फिर स्केल लेंगे और स्केल ले करके इसको आराम से ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत है? देखिए अब ऐसे आप ध्यान देंगे, जब 2 अनुपात 3 की बात आती है
समझ गए ना? तो इसमें कुछ करना नहीं आपको। दो अनुपात 3 है, सही ना है? तो 2:3 करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका 2 और 3 को जोड़ लीजिए। 2 और 3 को 2 + 3 = 5। तो ये जो लाइन है इसको 5 भाग में बांटिए, 5 भाग में। देखिएगा, इसको एक नियत जहां पे आपको फिक्स करना है उतना फिक्स कर लीजिए, छोटा सा करके फिक्स कर लिए। और इसको फिर टिप टॉप नहीं करना है। कहाँ तक ला? 5 भाग तक ला। आज समझे, 5 भाग तक ला। यहाँ कर दिए और यहाँ से मारेंगे। देखो यहाँ से, फिर यहाँ से आएंगे 5 गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रखा, पहला पार्ट है, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पाँचवा हो गया ना। 5 को नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4। क्लियर? ई वाला जो भाग है इसे यहाँ पर मिला लेंगे सब स्केल के साथ से। किसके साथ से? स्केल यहाँ रखेंगे, यहाँ मिल गया ये। अब चलिए, पहले 2 है, फिर बाद में 3 है, तो 1 2 यहाँ हो गया। आप समझ में? 1 2। आप यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे। कैसे खींचें सुनिएगा। इसको नाप लीजिएगा, जितना फैल रहेगा ना बाबू, जितना यहाँ से इसे फैल रहेगा उतना ही फैल यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है? और फिर इसको यहाँ से स्केल के साथ से मिला लेंगे, ठीक है? तो देखो 2 पर मिल गया ये। अब बताइए, ये जो तुम्हारा रेखा बन गया इसको नाम दे दो A B, यहाँ दे दो C, दे दो तो O दे दो। ये जो तुम्हारा भाग बन गया यानी AO और OB 2 टुकड़ा हो गया। तो ई वाला टुकड़ा हुआ, ई टुकड़ा दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। ई वाला रहेगा 2 भाग, ई वाला रहेगा 3 भाग। देखने में भी आपको लग रहा हो 2 3 नहीं लग रहा देखने में? तो ई हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3, अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आप बना तो दिए, लेकिन नंबर पूरा फुल नहीं मिलेगा। नंबर पूरा फुल लाने के लिए लिखना होगा रचना। क्या लिखना होगा? पहला का काम किए हैं, तो पहले हम लिए हैं AB नाम का एक रेखा। तो लिखेंगे AB एक रेखाखंड खींचा, हाथ न खींचे, खींचा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर क्या कहते हैं? न्यून कोण बनाते। A पर 60 डिग्री का एक न्यून कोण खींचा ना। तीसरा, इस रेखा को 5 भाग में बांटा। इस रेखा को 5 बराबर भाग में बांटा, ये तो विभाजित किया। चौथा, और क्या किया? A5 से B को मिलाया। जो काम किए वही लिखना यहाँ पड़ी। A5 से B को मिलाया। और फिर क्या किए? हाँ, पांचवा A2 को O को मिलाया, ठीक है? बस ऐसे करिएगा तो ये कंस्ट्रक्शन बन गया। ये कंस्ट्रक्शन बन गया। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? आई 5 नंबर क्या आता है? मैट्रिक में 5 नंबर कन्फर्म है मैया। आज सबको सीख लीजिए। 5 नंबर 24 के एग्जाम में बड़ी एकदम लेके चलाइए, छूटेगा ना चाहिए एकदम जबरन। लड़कन सब देखते रहे कि आप लोग बना कर निकल जाए एकदम आराम से 5 नंबर का। कोई दिक्कत है? सही हो गया ऐसे। लेकिन कभी कभी क्या कहेगा कि देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? हम जा रहे हैं क्वेश्चन पर। 6 सेंटीमीटर लंबी
रेखा खींचें और इसे दो बराबर भागों में समद्विभाजित करें। समद्विभाजित में दो बराबर भाग बांटना। देखो भैया यहाँ पर था m अनुपात n में और यहाँ पर था m अनुपात n, नहीं कर दिया, दो बराबर भाग बांट दिया। तो ध्यान रखिएगा, अनुपात का मतलब होता है बांटना, ठीक है, बटा में। आप लोग एक बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना है और इसको दो बराबर भाग में बांटना है। तो आप में से थोड़ा बताइए, 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा रहेगा तो उसको 2 टुकड़ा करिएगा तो कितना कितना मिलेगा? 3। मैं तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे सोचना बहुत आसान है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इसके हिसाब से बनाना है और स्केल के हिसाब से बनाना है। इन दोनों के साथ से बनाने में आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, देखो एकदम इजी बनेगा। जैसे इसको बनाए हैं वैसे इसको बराबर बांटना है तो और आसान है, बराबर बांटना तो और आसान है। देखिएगा 6 कहा है, स्केल से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींच लेंगे। चलिए कितनी है, ये हो गया ए, आई हो गया कितनी है, कितनी है बोलिए, बोलो भैया। अरे हो ना गया, 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा कितनी है खींचना मुनि। अब क्या करना है, इसको कहता है बराबर भाग में। तो आप कुछ भी नहीं करिएगा, एक दिमाग लगाइएगा, जितना लंबा रेखा कहेगा, ठीक है, जितना लंबा रेखा कहेगा उसको आधा कितना होता है, देखो 6 के आधा कितना होगा। तो आप क्या करिएगा, एक अनुमान लगाइएगा कि 3 से हल्का बड़ा 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत बताओ। 3 से बड़ा 4 5 होता है ना, तो एरा फैला लेंगे, इसे फैला लिए, नहीं समझ में आया। ये तो पहले स्केल से नाप ले लिए और नापने के बाद इसको 3 से बड़ा हल्का फैला लेंगे, स्केल ऑफ देख लेना, फैला देंगे इसे। और एक चाप यहाँ से रखना है, ठीक है, बुझ रहे हैं। और यहाँ पर इसे चाप कहते हैं किसको, इसको खोपिएगा तो अपने आप ऐसे खींचेगा तो चाप हो जाएगा। इसको खोपिएगा यहाँ पर ही और ऐसे मारे चाप हो जाएगा। तो यहाँ खोप करके एक चाप मारना दम ऐसे ऊपरे और एक नीचे, ऊपरे एक नीचे, देखो ऐसे 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 आपका चाप, बस थोड़ा सा खाली मारना, ठीक है ना। और इसको खाली ध्यान रखना, टिप टॉप नहीं करना मेरे भाई, टिप टॉप नहीं, जितना प्रमोट नहीं, फिर इतना ही मारना इन्हें से, देखो आधा जा रहा है ना, इन से मारना भी, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये से जाएगा, जाएगा नहीं से, बस चला गया। जब चला गया तो आप क्या करिएगा, स्केल लीजिएगा और इस पॉइंट यानी स्केल को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। और रखने के बाद आपको ऐसे और ऐसे ध्यान देना है, एकदम ई लाइन और ई लाइन दोनों मिलना चाहिए। अब मिला करके एकदम ऐसे लेके चलाना है, ठीक है। आवेगा ना इसी लाइन कि नहीं आवेगा? आप चाहते हैं तो इसको मिला भी सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे आप बिंदु दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ओ, आप लिख देंगे ए ओ बराबर ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर ना होगा। एकदम 6 था तो उसका 3 होगा। आप इसे नापिएगा ना भी तो 3 पर पक्का आएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत कब की, जब बराबर भाग में बांटे कहेगा और बराबर ना करके अनुपात कहेगा तो ई वाला, कोई दिक्कत है किसी को? दोनों मेथड है ना आसान कि भाई लगा? अगर भाई लगेगा तो और बोलिएगा हमारा बड़ी वायु उपाय है, और 2-3 दिन बता देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सबसे आसान तरीका ये दुगो है, सबसे आसान तरीका, समझ गए? आओ अभी पूरा फुल नंबर ना मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? रचना, ठीक है। और रचना में पहले जो जो काम कैसे लिखिए, पहला रुक जाइएगा, दरअसल परवीन खड़ी हो,
तुम बताओ पहले कौन सा काम किए हम? क्या लिखना है? ए बी कितना सेंटीमीटर का है? ए बी 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। और क्या किए? और बोलिए। दूसरा क्या किए हैं? 3 सेंटीमीटर बराबर में बांटा। नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए 3 से अधिक, 3 से अधिक नहीं कहते? हाँ, 3 से अधिक यानी इसको कहेंगे आधा से अधिक, आधा से अधिक लंबाई का 2 चाप खींचा। चाप खींचा है। अच्छा तीसरा है ना? तीसरा कहा है? दोनों चाप बिंदु को मिलाया। ठीक है, बस 3 बात है। इतना काम कर देंगे और यही है बस। आप तुमको पूरा फुल मिलेगा, 5 के 5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? सब बन जाएगा? है? कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। त्रिभुज में जा रहे हैं। बाबू कहाँ जा रहे हैं? एक दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की आइए याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन देंगे, आज दोनों से सब कंप्लीट हो जाएगा। पहले गौर करिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आराम से पढ़िएगा। वहाँ पे बोर्ड में बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। और आराम से पढ़ने के बाद ये समझिए कि क्या कहता मेरा क्वेश्चन। कहता दिए गए त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो पार के नहीं देगा, पार के नहीं देगा आपको। हाँ, आपको पारना पड़ेगा। दिए गए त्रिभुज ए बी सी, उसका नाम रहेगा ए बी सी। नाम क्या दीजिएगा? के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसा ए बी सी रहेगा ना, उसने को तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है? जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी हो। ठीक है? पहले यहाँ जा देखो तो 3/4 है ना जी, 3/4। ये 3/4 क्या कहता भैया? 3/4 इसका मतलब क्या है? जरा देखते हैं। नीचे से भागा पड़ता है ऊपर में, 3 दे देंगे यहाँ और 4 से भागा दे देंगे यहाँ। ठीक है? लगेगा भागा? नहीं लगेगा, पॉइंट में लगेगा ना। ठीक है? 0 जब पहले 4 5 20। सीखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सुन, आपको पता है
ये 20 जो है ना कट जाएंगे, 4 5 20 नहीं कटेगा ना, कटेगा। ये देखो तो बाबू, हम आपसे जरा पूछना चाहते हैं, ये जो है से 1 से बड़ा है कि 1 छोटा है? बहुत छोटा है, 0 पॉइंट माइलेज नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पर आता 5/4 तो जरा इसको भागा पड़ेगा नीचे से ऊपरे, 5 नहीं, कितना बार में? बाबू ये बताइए हमको, ये जो मैथ है इसका मतलब हुआ 5/4 का मतलब होगा 1 रुपया 25 पैसा। ये 1 रुपया से बड़ा है, क्या हो गया? और 1 से, तो आप यहाँ देखिएगा, बहुत बड़ा सोचने की बात है, समझने की बात है। जब 1 से छोटा हो जाएगा ना तो त्रिभुज बनेगा, जो त्रिभुज देले रहेगा ना ओकर अंदर बनेगा, क्योंकि तो छोटा है वो, ये छोटा है ना। जब छोटा रहेगा तो त्रिभुज जो देले रहेगा ना उस त्रिभुज के अंदर में बनेगा, और यदि 1 से बड़ा हो जाएगा तो जो त्रिभुज देले रहेगा उसे बाहर बनेगा, उसे। जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ठीक है, समझ में, और इसमें एक त्रिभुज और बनाना है, तो एक त्रिभुज और बनाना है तो कैसे बनेगा? इसको नाम है ABC। ऐसने त्रिभुज और बनाना है तो छोटा कहेगा, अगर ऐसा रहेगा मैं तो बनेगा एक रे अंदर में, ऐसे बनेगा, समझ गए? और इसको नाम दे देना है B, देखो बन गया A', C, B' नहीं बन छोटा। लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो मैथ ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ये, और इसको बाहर बनाना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, देखिए, और इसको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और एक आगे ऐसे खींचना पड़ेगा, समझ गए? तो देखो बन गया ये पट्टी। तो ध्यान दीजिएगा ये बात को, जब छोटा, देखिए 1 से छोटा है तो त्रिभुज का बनेगा अंदर, ठीक है, और 1 से बड़ा है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा? बाहर। कोई दिक्कत है? इस समझ में आ रहा है? जब 1 से छोटा रहेगा इसका मान तो त्रिभुज कहाँ बनेगा? 1 से बड़ा तो कहाँ बनेगा? अब बताइए, ये 3/4 है तो त्रिभुज अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? अंदर। और एक बाहर। वो किताब में देखिए कैसे क्वेश्चन बनता, सब सिखाते हैं। ला सब करने वाला, आइए, किताब में कहेगा ऐसे करना होगा काम। आंसर देखो तो, त्रिभुज बनाना है तो पहले हम लिखेंगे BC, पहले आधार लेना, आधार को मालिक यहाँ B ले लिया, C ले लिया, खींच लिया, दे ले रहेगा किताब में कि जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तो आधार बनाइएगा 6 सेंटीमीटर लंबा, अन दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बनाइएगा, ठीक है। तो हम इसको ले लिए, पहले आधार मान लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे रखेंगे डिवाइडर का नोक, ऐसा मारेंगे, जितना कहेगा ना उतना नाप लेंगे स्केल पर, जितना कहेगा उतना नापेंगे स्केल पर। देखो स्केल कहाँ है, के ले गया प्रकाल रे, रख ले रहा, भुला तो। देखिए ऐसे इसको रख लेंगे, समझ में। ऐसे रखने के बाद यहाँ से मारेंगे चाप, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से मारेंगे चाप ऐसे, ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पे इसे मिला लेंगे, ये हो गया ABC ना, बन गया, बन त्रिभुज। अब कंडीशन लगाया है कि त्रिभुज तो बन गया, ABC तो बन गया, तो इसके समरूप, समरूप का मतलब एकरे जैसा, एकदम ऐसे। एक त्रिभुज और बनाइए जेकर संगत भुजा जो होगा ना, देखो लिखा है, जिनकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/4 गुनी है। तो जो पहले हम लोग सीखे हैं
वही काम करना होगा। पहले हम चाहे तो बी पर तो सी पर न्यून कोण बनाएंगे, और न्यून को तो जानकारी होगा 90 डिग्री से। देखिए यहाँ पर ही रखेंगे, ऐसे आएगा चाप मारेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे चाप आएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे आएगा चाप। यहाँ पर गोपना है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब में, जरूर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। यहाँ पे 3 गोपना है, और ऐसे रखने के बाद यहाँ से चाप लगाना इससे, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे आएगा। अब फिर दोबारा फिर यहाँ रखना है, ई वाला लोहा को उठा करके यहाँ रखना, ठीक है, और फिर ऐसे मारना है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से कटेगा। ये पहला जो कटता है कितना पर कटता है, 60 पर कटेगा। आप क्या करेगा, इसको स्केल से मिला लीजिएगा। चला ऐसे मिल गया, मिल गया ना, मिल गया। अब 3/4 है, बड़ा कौन है, 3 की 4, तेरा का करिएगा, 4 टुकड़ा करिएगा। कितना बोले हैं, 4 टुकड़ा। 3/4 में 3/4 में बड़ा है कौन, 4। 3/4 में बड़ा 4 है, 4 है ना, तो 4 टुकड़ा इसको करना है। और जो हम पहले बताएं किसको, एक बार फिक्स कर लेना है, दोबारा नहीं, ठीक है, एक बार फिक्स करना, दोबारा ऐसा नहीं करिए कि हाथ करे बार 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 वैसे करते जाएगा। आइए तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते, इसको रख लिए, पहला चाप मार दिए, फिर यहाँ रखेंगे, दूसरा मार दिए, फिर यहाँ रखेंगे, तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, लग गया 4। और बी है तो यहाँ कर देंगे B1 B2, से सी को मिलाया। कोई दिक्कत है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। एक बात को ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि 3/4, 3/4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 लगता है कि बड़ा है, क्या है, नहीं, जब 4 बड़ा है, 4 तो 4 बड़ा है, तो इसे भागा देंगे 3 में, तो एको बार तो नहीं लेगा, ना लेगा, एको बार में नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 1 से छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा। तो जो हमारा फिगर दिले है एकरा से ही छोटा न बनेगा जी, इससे क्या बनेगा जी, छोटा। और जब छोटा बनना है तो हमको क्या करना होगा कि एकरा से पहले एकरा बांध दीजिए, एकदम रोक दीजिए, मिला लीजिए। स्केलवा है ना बाबू, स्केल से क्या करिए, इसको आराम से मिला लीजिए, कोई दिक्कत है, मिला दिए। आप हो गया एकदम फिक्स, एकदम आज समझ में, अब चलना है। अब तो लगा कि सर ये तो मिल गया, तो अब क्या करें, तो 3 बच गया, 3 बच न गया, तो 3 रखना कहाँ, 1 2 3, 1 2 3, 3 पर जाना है और एक समानांतर एक रेखा खींचना है। समानांतर मतलब, समानांतर का मतलब बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। समानांतर का मतलब बीच की दूरी, ऐसा नहीं कि समानांतर ऐसे के दिए आए वैसे समानांतर है। देखो कितना चौड़ा है, कितना कम है। कान खोल के सब कुछ सुन लो, यहाँ पर कैसा रेखा खिंचाएगा, अब से बचान, यहाँ देखो ये रेखा कैसा खींचना है, बोलिए ऐसा, रेखा कैसा खींचना है, और समानांतर का मतलब जिसके बीच की दूरी हल्का फुल्का ज्यादा हो गया तब बोर्ड में नंबर कट जाएगा, बोर्ड में नंबर, तो हमको कटना नहीं है भाई। आइए तो फिर इसको क्या करना है, एकदम ढंग से ऐसा लेना है कि बीच की दूरी बराबर एकदम हो जाए, ठीक है। ठीक है ना, बराबर, एकदम बराबर सिर्फ से। बाई लेकिन जानते क्या करते हो, बाई लेकिन ऐसे है तो अब ऐसे है तो एकदम या है ऐसे, तो ये तो ठीक हो। बहुत लेकिन देखिएगा खींचना है तो ऐसे कि देखिए ये इतना से इतना, ये इतना है, ये देखिए इतना पहले से, और कैसे देखे तो सर, ठीक है ना सर। अरे गदा कहीं का तुमको देखें, ये तो पहले ही तुम कैसे उठोल है नहीं,
बहुत कुछ देखे हैं, आप ही लोग धरा जाए, कल से देखिएगा, बहुत देखिएगा धरा जाएगा। मान लिया जाए समानांतर का मतलब होता है बीच की दूरी बराबर। ये आपका त्रिभुज है जी, देखो त्रिभुज है, ये ऐसा फिगर है, हमको देखना है। तो समानांतर का मतलब ये ना हुआ कि समानांतर है? बीच की दूरी बराबर। और कहिएगा कि देखिए सर, तो हम क्या देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे ऐसे, ठीक हो है? तब बोर्डवा में यही देखता है कि भाई ऐसा बनाना है कंस्ट्रक्शन और लड़की बना दी है ऐसे, ये तो देखो गलत काम जो है न तुरंत पकड़ा जाता है। आप लोग जानते होंगे, समझ ना, गलत काम का परिणाम तुरंत आएगा। दारू पीजिए तुरंत फटाक सुनी चलेगा एकदम, नहीं चोरी कीजिए तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, नाक मुंह सब फूल जाएगा, नहीं। लेकिन आप दारू की जगह पर दूध पीजिए, जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, जल्दी नहीं मोटा हो जाएगा। हाँ जी, हम तो आज से नहीं सब दिन दूध पीते हैं, सब दिन, लेकिन कहाँ मोटा हो रहे हैं? नहीं। और अगर कोई व्यक्ति दारू पिए और तुरंत में है कौन है रे कर लेगा, ऐसे होता है। तो बुरा जो काम होता है उसका रिजल्ट तुरंत आता है। तो देखिए ये आपका गलती है ना, तो गलती है तो ये कोई भी देख लेगा, हल हो रहा है, ये गलती को कोई भी देख लेगा, कोई भी कहे कि हाँ गलती है ये, और आप कहिए कि सर कैसे गलती है, तो भगवान आपको आंख दिए, देखो कैसे गलती है, नहीं। अच्छा बीच में ना कोई बोलेंगे, यहाँ देखेंगे, अब इसको देखना है, जैसा यहाँ पे किए हैं वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे पहले कर दिए गलती, तो ये होने गलती हो जाएगा, इसलिए समानांतर को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको नाम देंगे सी है, तो यहाँ दे देंगे सी डैश, दे दिए, कोई दिक्कत है? आप देखिएगा जो समानांतर यहाँ बनाए हैं यही समानांतर रेखा खींचिएगा, सबको यहाँ देखेंगे, यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है बस यही समानांतर रेखा। अब इसका समानांतर खींचना, इसका समानांतर, तो इसका समानांतर का मतलब ये नहीं कि हाँ सर समानांतर है कि नहीं, देखो तो सर नहीं, ये समानांतर है, इन्हें ज़्यादा चौड़ा है, इन्हें पतला हो गया, ये मैथ गलती हो गया। समानांतर खींचना है, देखो आराम से लाना है, देख लिए है समानांतर। अब आपका हाथ के कला जखने देखेगा ना कॉपी जाने वाला व्यक्ति, तो कहा कि नहीं बहुत सुंदर है, एकदम लगा देगा 5 नंबर गप सुना, समझ गए, कोई रुकेगा नहीं, कोई दिक्कत है? तो अब आइए, अब यहाँ पे हो गया, अब इसको यहाँ पे कर देंगे। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ई वाला कोनवा को नाप लीजिएगा, ई वाला कोनवा का नाप लीजिएगा, ई कोनवा का नाप लीजिएगा, ई कोनवा का नाप लीजिएगा, ठीक है। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा, आज समझ में। तो हमने बताया था कि काम करे से फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, 5 में मिलेगा तुमको 2.5 नंबर, आधा नंबर मिलेगा। सरकार का कहना है कि जितना काम रहे उतना ही दीजिए मजदूरी, लेकिन मजदूरी जरूर दीजिए, कमा करके किसी को नहीं दीजिएगा तो भाई फेरा है। बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं और उसको दम नहीं दीजिएगा तो दिक्कत है कि नहीं। तो सरकार का रूल बन गया जितना काम है उतना ही मजदूरी। तो आपने हाफ काम किया है तो हाफ के जगह 50 दूध दिलकाओ, और तो मियाजगल मास्टर मिल गया तो हाथ दे देगा, समझ गए, आधा दे देगा, ठीक है। अब पूरा मिलने के लिए आपको करना होगा रचना, क्या करना होगा? 1 नंबर। पहले हमने क्या किया था, तो ABC एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया, पहला काम था। दूसरा B पर एक नयून कोण बनाया,
बनाया ना। तीसरा 3/4 में बड़ी 4 है ना 4, इसे अच्छा इसको ऐसे कर तो नाम दे देते हैं बी है, या दे देते हैं एक्स, दे देते हैं एक्स, यानी इसे यानी बी एक्स को 4 भाग में बांटा, ठीक है। चौथा B4 तथा C को मिलाया, ठीक है। पांचवा B3 और C डैश हो गया को, रुक जाओ, B4 और C के समांतर खींचा। जाके जरूर देख लीजिएगा, जरूर ये वाला बात पर गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात पर गौर करेंगे, इस पर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को माइंड में नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, एकदम भूल जाइएगा। आई रहेगा ना तो वहाँ पीछे कर देख लीजिएगा। तो इस समानांतर की दिया, क्या की दिया, अब समांतर खींचा गया। आज समझ में, आप देखिएगा पांचवा के बाद छठवां नंबर हो जाएगा C डैश, और इसको नाम दे दो A डैश, ठीक है। C डैश A डैश को AC के समांतर खींचा, हो गया, बस फिनिश हो गया।